वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। अच्छा, आज जो है मेरे घर में तो बड़ी ज़बरदस्त फरमाइश थी कीमे वाले नान की। कीमे के नान और आलू के नान चाहिए, और साफ ज़रा मौसम भी जिस तरह का है तो थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा अच्छा खाना वो सबका दिल चाह रहा होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, रोटी सालन से थोड़ा सा हट के हो जाए। तो मैं अब ये उसका मकसद है नान का जो है वो मैदा, वो आटा गूंदने लगी हूँ। ये देखेंगे 1 किलो के करीब मैंने मैदा लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखें जी, ये है सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन है, ये डाल दी मैंने। और ये आ गया जी हमारा, ये 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून के करीब इसमें नमक आ गया, क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये फीका फीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उस तरह से। और ये 2 पैकेट जो हैं ये यीस्ट के हैं। ये इसमें होता है तकरीबन 1 साशे के अंदर 11 ग्राम होता है, तो ये इस तरह से ये डलेगा इसमें 22 ग्राम। अगर आपके पास खुला यीस्ट आपको मिल जाता है जो वो पैकिंग डब्बी में होता है तो वो आप ले सकते हैं, और अगर ये दूसरा मिलता है तो आप वो भी, उसको भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून मैं ले रही हूँ इसमें मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा भी इसी को कहते हैं, ये ले रही हूँ। आसानी से इसका आटा गूंदा जाता है, कोई ऐसा बड़ा वो कहूँ कि भाई बहुत बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। ये देखें सिंपल सा है। इसको यूँ मिक्स किया आपने, और ये इसको मिक्स करके ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गूंद रही हूँ। ये एक अंडा डाल दिया इसमें, और 1 सेकेंड, और ये इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी साथ डालती जाऊंगी, और उससे मैं ये सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लूँगी। सख्त नहीं करना हमने, सॉफ्ट ही इसको रखना है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ, और ये मैं कुछ इसमें दही डाल रही हूँ। ये 2, 3 और ये 4, 5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये अब मैं इसको थोड़ा सा गूंद के, और ये थोड़ा उसके बाद इसको रखेंगे कि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और ये बल्कि मैं इसको रात को ही रखूँगी, ये पूरी रात ये पड़ा रहेगा, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बजाय इसके कि वो करूँ, तो मैं ये नाश्ते की ही तैयारी कर रही हूँ बेसिकली, कि ताकि ये नाश्ते में ये फिर बेहतरीन सा आटा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बना। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नान बनेंगे, और ये कई किस्म के नान बनते हैं इसमें। मैं आपके साथ सबकी रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। अच्छा, ये मैंने जो था हमारा आटा, ये मैंने करके मैंने रात को वो रख दिया था, और अब जो है, अब ये देखिए मैंने ये बहुत अच्छा इसका ख़मीर उठ गया है, और अब मैं इसके नान बनाने लगी हूँ। इधर घर में भी सबको बड़ी भूख लगी हुई है। ओहो, आज तो भूख भी बहुत जल्दी लग रही है, वरना अपनी मर्ज़ी से खड़े रहते हैं। आज सबको बहुत भूख लग रही है। तो मैं ये अब ये देखिए आपके सामने ही कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से डस्ट कर लिया है मैदे को, खुश्क मैदे को, क्योंकि वरना मेरे हाथों में ही चिपक जाता है।
ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना, मैं यकीन करें वैसा ही। और अब ये बाकी चीज़ें भी मैंने रेडी करके रखी हैं, मैं साथ के साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि कैसे कर रही हूँ। ओहो, हाथ में ख़ारिश भी बहुत ज़बरदस्त शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये मैं ये हो गया। ये देखें, ये मैंने ना एक पुराना तवा था जो मैंने ये पहले गर्म होना रख दिया, क्योंकि हम कोई भी अगर तवे पे बनाते हैं नान तो उसमें ये होता है सबसे पहले कि वो एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और वो जलने लग जाते हैं। जब तक कि नान अंदर से पके या दूसरी साइड उसकी करें, वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसकी बेस को थोड़ा सा मोटा रखने के लिए ये मैंने एक तवा जो था, ये देखिए ये मेरा पुराना तवा है, इसको मैंने पहले गर्म होने रख दिया था। और अब जो है, अब मैं इसके ऊपर ये दूसरा तवा रख रही हूँ। ये मैं तवे पे नान बना रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखा दूँगी। ये देखें, ये एक तवा ये है नीचे, और ये उसके ऊपर मैंने दूसरा तवा रख दिया। अब ये जब तक गर्म होता है मैं उधर से नान बनाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैं अब इसमें ये बना रही हूँ कीमे वाला नान। और ये देखिए, कीमे का बैटर पड़ा हुआ है, ये आलू के बना रही हूँ। और ये साथ ये तिल पड़े हुए हैं, सफ़ेद तिल पड़े हुए हैं। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये देखिए जी, अभी इसमें मैंने फिलिंग नहीं डाली, ये थोड़ा सा मैं बेल रही हूँ इसको। और ये थोड़ा सा उसका टेस्ट अंदर से बेहतर हो जाए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है। और ये देखिए जी, ये मैं कीमा डाल रही हूँ। ये इस तरह से करके ये पोटली की शेप में आप इसको पैक कर लें। और ये देखिए, ये है, मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए, ये हो गया। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट कर लिया। एक सेकेंड, ये मैंने इधर, जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा हाथ से कर रही हूँ। ये अब आपकी अपनी है मर्ज़ी कि आप इसको हाथ से बढ़ाते हैं या बेलन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा वो इवन हो जाता है तो वो ज़रा अच्छा लगता है। ये देखें जी, ये अब इसमें ये मैं इसको कर रही हूँ। और यकीन करें, बड़े मज़े के नान हैं, क्योंकि पहले अब बनते हैं कीमे के नान भी, और नान तो बहरहाल हर तरह से ही अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर नान मिलते नहीं हैं सही तरह से ना, कि हम बाज़ार से लें, तो इसलिए मुझे ख़ुद ही बनाने पड़ते हैं। और ये देखें, ये मैं अब
ये मैं फोक से इसमें ये इस तरह से इसमें निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि ये वो फूलेगा नहीं और ये सही तरह से नान के उसमें ये बन जाएगा। ये देखिए, इसमें से हवा जो है वो क्रॉस हो जाएगी और ये वरना वो बिल्कुल वो जैसे फुल्का वो फूलता है वो उस तरह से ये फूल जाते हैं। एक सेकंड, मैं इधर से असल में एक मैंने नान ये रखा हुआ है, ये वो भी साथ कर रही हूँ। प्लेट दे दे मुझे बेटा जी। ये मैंने इसमें ये निशान लगा लिए हैं। एक सेकंड में ये थोड़ा सा ये डस्ट करके और ये मैं इसको डाल रही हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या करना है, ये मैं अब इसमें हल्का सा मैं पानी लगा रही हूँ इसके ऊपर, बस थोड़ा सा हल्का सा ही लगाना है पानी, ज़्यादा नहीं। और वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए फिर आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है आगे जी। ये है जी, ये मज़े के हम वाइट तिल इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि पानी नहीं लगेगा तो ये चिपकेंगे नहीं ऊपर। ये देखिए जी, ये मज़े के ये तिल लग गए। और ये देखिए जी, ये मैं अब ये उठा के ये मैं तवे पे ये देखेंगे मैंने डाला और ये मैंने इसके बाद इस पे लेड लगा दी। ये अब ये आपका है जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये कितना हमारा ज़बरदस्त फूल गया है नान। और ये मैं इसको पलट रही हूँ और ये मैं फिर इसको लेड लगा रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये अब ये पक चुका है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए बड़ा ही मज़े का ये तैयार हुआ है। मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ कि इसको अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है। ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब ये मैं यहाँ पे ये देखिए, ये मैं इधर ये मैं इसको पानी ब्रश से मैं पानी लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आपने बाज़ार के नान देखे हैं वो किस तरह से सॉफ्ट होते हैं। तो ये मैं पानी इसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे हम आप बाज़ार वाले खाते हैं नान, सेम वैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। अब जो अगला स्टेप है ये है जी, इसके ऊपर ये मैं देसी घी है, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, ये इससे इसकी शाइन भी बहुत बढ़ जाएगी और इसके टेस्ट में भी बहुत और बहुत प्यारी खुशबू भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, ये हो गया जी, ये हमारा एक नान तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा मैं आपको नान तैयार करके दिखा रही हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, ये दूसरा मैं आलू का मैंने बैटर तैयार कर लिया था। आलू बॉईल करके उसमें मसाला वगैरह मिक्स कर दिया। वो फिर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर वो आपको दोबारा से मैं आपको करके दिखा दूँगी। नॉर्मली वैसे जैसे हम अपनी मर्ज़ी का उसमें मसाला मिक्स करते हैं। ये देखें, और ये मैं इसमें थोड़ा सा घी में डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि बाज़ार के नान जो होते हैं आप एक चीज़ देखें कि वो अंदर से अजीब फुसफुसे से पता नहीं क्या उसमें टेस्ट अजीब सा आ रहा होता है। मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये आप अगर इसमें इस स्टेज पे बीच में घी डाल देते हैं थोड़ा सा नान में, तो आप ये देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो वो आपका नान अंदर से भी बड़ा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखेंगे, ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये बैटर डाला है। अब ये इसी तरीके से हम इसकी फिलिंग इसको बंद कर लेते हैं नान को। ये वैसे ही पाउच सी बना रहे हैं। और ये देखिए जी, ये पाउच बन गई, ये बिल्कुल टोटल बन गई। और उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है आपने इसको करना। सिंपल सी कोई ऐसा
वो नहीं है कि जी पता नहीं कैसे बनेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होता, नहीं खुलते आपके नान। और अगर खुल भी जाते हैं तो वो सिंपल वैसा ही होता है। ये देखें, कि दूसरी साइड से भी देख लें। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आटा डस्ट कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये मैं जी ये देख लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये किस तरह से इसको बेल रही हूँ। और ये देखिए, ये देखें, ये बहुत ही, इसमें कोई भी शेप अगर थोड़ी सी भी इसकी गड़बड़ भी हो जाती है तो आप यकीन करें कोई ऐसा मसला नहीं है। नान आपने देखे अगर बाज़ार के भी लेते हैं तो कोई सारे गोल नहीं होते, सारे चौकोर नहीं होते, सारे लंबे नहीं होते, कोई किसी शेप के होते हैं, कोई किसी शेप में आ रहा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये देखिए जी, ये हो गया। और ये मैं अब इसको वही, ये मैं फोक से इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये देखें, और ये अब ये निशान वैसे ही। अब ये आप इस फिलिंग के साथ आप ये इसमें कुछ भी आप वेरिएशन ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें अब इस स्टेज पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ आप किसी भी चीज़ की फिलिंग जो आपकी मनपसंद फिलिंग्स हो आप वो कर सकते हैं। इवन कि आप मिक्स वेजिटेबल बना लें, आप वो भी बीच में फिल कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये देखेंगे जी, मैं इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर रही हूँ तेल। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने ढेर सारे तेल इस पे लगा लिए। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसको आराम से तवे पे मैंने डाल दिया और ये मैंने इसका ऊपर से लिड लगा दी। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये इसकी एक साइड हो गई है। अब ये मैंने इसकी साइड पलट दी है, ये मैंने फिर लिड लगा दी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त आलू का नान तैयार हो गया। और ये मैं अब इसके साथ भी वही कुछ करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखेंगे मैं अब इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ। बस आप ब्रश से लगाएं या स्प्रे गन है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। वो नान वालों ने तो वहाँ इतना गंदा सा एक कपड़ा रखा हुआ होता है जिससे वो कभी पानी में डालते हैं, दूसरा एक मैला कीचड़ कपड़ा रखा हुआ होता है जिसको वो घी में वो कर रहे होते हैं और घी में लगा के और वो ऊपर नानों के लगा रहे होते हैं। आप कभी अगर ढंग से नान बनते देख लेना तो आप लोग तौबा तौबा करेंगे और आप कहेंगे कि उफ, घर में आ गए बनाना। घर बैठे अगर खाना हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लें तो वही ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, ये मैंने अब इस पर पानी लगा दिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये किस कदर मज़े के हमारे नान तैयार हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब मैं तो यहाँ पे सर्व कर रही हूँ बच्चों को केचप और हरी चटनी के साथ। हाँ, ये दही का रायता है साथ इसमें मिक्स हुआ, ये उसके साथ कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये हमारे ये आलू का नान है, ये नीचे हमारा कीमे का नान है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त नान बने हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और इतने फूले फूले बन गए हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि मैंने वो इसका ख़मीर जो था वो रात को लगा के रखा हुआ था। और ये देखेंगे, मैं अब आपको बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, ठहरे कि हाथ नहीं रखा जा सकता।
इसको प्लेट को ही घुमाऊँ क्योंकि जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने कट कर लिए हैं। ये देखें जी, ये हमारे आ गए ये कीमे की फिलिंग्स देखें। ये देखें ज़बरदस्त ये कीमे के आ गए नान। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कीमे का हो गया इधर, और ये इस साइड पे ये हमारे आ गया हमारा आलू का नान। और ये बल्कि ये देखें कि मैं आलू का नान जो है ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, मैं उसको बल्कि टेस्ट करवाती हूँ, वो बताएगी कि कैसा बना है। ये केचप के साथ अच्छा बना है। अच्छा, ये देखिए जी व्यूअर्स, ये इनको अच्छे लग गए हैं। अब मैं भी इसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ कि वाकई सही कह रहे हैं। वाकई बहुत ही मज़े के बने हैं ये, बल्कि मेरे कैमरामैन के मुंह में भी पानी आ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और पता नहीं कहाँ जा रहा है उसका पानी, तो फुराल टपक रही है उसकी। ये देखेंगे मैं उसको भी खिला रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से मज़े के नान बनाएं, घर में बनाएं हेल्दी तरीके से, और अपने घर वालों को अपने हाथ से बनी हुई ये चीज़ खिलाएं। आप यकीन करें कि सारे घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। और मेरे चैनल को फिर वही एक ही बात कहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में इसको शेयर करें। और जहाँ पे भी मकसद है क्या आप लोग मुनासिब समझते हैं सबको ये भेजें, ताकि हो सकता है ये किसी का रोज़गार भी बन सकता है और किसी के अपने घर में भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे साथ बने रहें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें प्लीज़। मैं बाप से ये रिक्वेस्ट बार बार ही करती रहूँगी, और बस आप मेरे साथ रहें। और ये देखें कितना मैं आप लोगों की खातिर अपने घर वालों के लिए भी बनाती थी, पहले भी बनाती थी, लेकिन अब ये है अब मैंने उसमें आप लोगों को भी शामिल कर लिया, आप सब लोगों की खातिर भी बनाती हूँ। अगर आप लोग भी कुछ ख़ास देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, मैं वो रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। थैंक यू।